सिवान में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। 4 साल के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं बिहार को, 11 मेडिकल कॉलेज दिए। यहां बता के जा रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। लगभग हमने 3000 से ज्यादा किसान पर खर्च किया है, 3000 करोड़। 1000 शिक्षा पर खर्च किया है, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किया है। और ये स्वास्थ्य में जो खर्चा किया है, इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ का अलग से है। ये 6 में 8, ये 11 मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से है। आपका ये जो मेडिकल कॉलेज छपरा का बनेगा ना, ये वर्ल्ड क्लास बनेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे को बिहार की बहुत सी यादें हैं। मैं एक बार 1980 में बनियापुर के चुनाव को देखने आया, नौजवान था। तो सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो मेरा दोस्त था। तो बोला हमको भी इंतजाम करना पड़ रहा। मैंने कहा काहे का इंतजाम करना पड़ रहा? बोला अस्पताल में हमको ये बेड खाली कराने पड़ रहे हैं और हमको खून का इंतजाम करना पड़ रहा है, ब्लड यूनिट। तो हमने पूछा कि बिस्तर खाली करा रहे हो, जो थोड़े अच्छे पेशेंट हैं उनसे उनको हॉस्पिटल से भेज रहे हो, ये ब्लड का इंतजाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोला कल चुनाव है। मैंने कहा तो क्या होगा? बोला 12 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी मारा पीटी होगी, इतनी गोलियां चलेंगी कि हमको बेड खाली कराना पड़ता है उनके इंतजाम के लिए। ये बिहार बना दिया था, इसको हमको समझना चाहिए। वहां से निकाल के लाए हैं बिहार। और अगर विकास की बात करें, हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है बिहार में। सड़कों पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है एयरपोर्ट पर। बीटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा में एयरपोर्ट तैयार हो गया कि नहीं हो गया है? पूर्णिया में काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? मित्रों, बिहार के लिए कभी सोचा था? एयरपोर्ट बनेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा। छपरा का मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है 500 नई दवाई की दुकानें खुलना। ये बात आपको समझना चाहिए। छपरा के मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है कि कम से कम 10 डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने हैं। पटना के मेडिकल छपरा के मेडिकल कॉलेज का मतलब यह है कि कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना, ये तय है। हम जानते हैं रोजगार कैसे दिया जाता है, हमें मालूम है रोजगार कैसे बनते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हम कैबिनेट में आएंगे और 10 लाख नौकरी दे देंगे। और वो भी सुना दूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, डेंगू फैला था बिहार में। ये तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री था, ये घोड़े से नीचे उतरा ही नहीं पूरे समय, घोड़े पर ही चढ़ा रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये नीचे नहीं उतरा। मैंने कहा भाई मेरे से डेंगू की दवाइयां ले लो भाई। और एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, बदला बदला बदला। अरे पहले तू बदला तब बदली ना। आप तो बदले नहीं, आप तो वहीं खड़े हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं इसको सबूत के साथ बताता हूं आपको। आप बताइए कि पिछला चुनाव नीतीश कुमार ने लालू जी के साथ लड़ा था कि नहीं लड़ा था? महागठबंधन बना था कि नहीं बना था? क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि नीतीश जी समझ गए कि मेरा सुशासन इन कुशासन वालों के साथ नहीं चल सकता है। और इनका क्या हाल है? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी वही तेल पिलौवन, डंडा भांजी, ढिबरी वाला, यही काम है और कुछ नहीं। और देखो इनका मिलन भी बड़ा जोरदार है। मैं मिलन पर बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? प्रेम कुमार जी आपको बता रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी थी ना, जब हम राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों लोग लगे थे कि नहीं लगे थे? मेरे से एक पत्रकार ने पूछा पटना में कि आप राम जन्मभूमि क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा राम जन्मभूमि इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब राम रथ यात्रा अडवाणी की निकली थी तो इसी बिहार की धरती पर लालू ने रोका था। और यही के राम भक्त थे जिन्होंने आगे बढ़ करके राम जन्मभूमि में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ये बिहार के राष्ट्रपति। और कपिल सिब्बल ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, बतौर कांग्रेस के लॉयर क्या कहा? फैसला मत करो राम जन्मभूमि का, फैसला करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये बताओ
उन्होंने कहा था लटकाना, अटकाना, भटकाना कांग्रेस का कोई याराना है, ये कांग्रेस का काम है। और मोदी जी आए, आपने फिर से चुनाव जिता करके भेजा। वो मोदी जी 303 एमपी के साथ आए, दिन प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और 1.5 महीने में सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा तो वही होगा और भव्य राम मंदिर बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। तो हमसे पत्रकार ने पूछा, आप इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे लाखों कार सेवक यहीं से बिहार की धरती से अयोध्या गए थे और उन्होंने सपना देखा था कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा, इसलिए हम गए। आप बताइए, आप लोगों में से एकता यात्रा में गए थे कि नहीं गए थे? श्रीनगर गए थे कि नहीं गए थे? लाल चौक झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? हमने कहा था कि नहीं कहा था? एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान होगा। आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। धारा 370 धाराशाही हो गया, छुट्टी हो गई। नेहरू जी बोलते थे कि धारा 370 तो घिस घिस के घिस जाएगा। अरे कांग्रेस पार्टी घिस गई, लेकिन तुमसे धारा 370 नहीं गया तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गया, अमित शाह की रणनीति के कारण गया। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन ये भी बड़ा जोरदार गठबंधन है। आप बताओ कि राष्ट्रीय जनता दल अराजकता में विश्वास करता है कि नहीं करता है? हाँ या ना? करता है कि नहीं करता है? ये माले, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, ये समाज में विध्वंस फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? अब बता रहे हैं, देखो हमारे सज्जन बोलते हैं गला काटते। ये विध्वंस करते हैं कि नहीं करते? ये समाज में समाज का संघर्ष खड़ा करते हैं कि नहीं करते? तो एक तो अराजक, साथ में विध्वंसकारी, और तीसरा कांग्रेस पार्टी। मतलब अभी एक फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के कहा कि पुलवामा ने, इमरान खान ने वहां पर वो पुलवामा की घटना घटी। बोला कि नहीं बोला? और ये हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, ये सबूत मांगते हैं। ये सबूत मांगते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। और राहुल गांधी जो दलील देते हैं उसको इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के उस दलील को रखता है कि देखो राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये है हमारे राष्ट्रभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसे राष्ट्रभक्त देखे आपने? बेचारा महात्मा गांधी जी भी शर्मा रहे हैं। उनको भी लगता होगा कि क्या हो गया, मेरा नाम चुरा करके इन्होंने क्या क्या कर दिया। वो भी नकली नाम लिया। ओरिजिनल तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये तो नाम लेकर के चल पड़े। और नाम लेकर के क्या किया? आप बताओ, पी चिदम्बरम ने कहा कि नहीं कहा कि धारा 370 हम समाप्त कर देंगे? बोला कि नहीं बोला? आप चाहते हैं धारा 370 समाप्त, धारा 370 फिर से आए? और चिदम्बरम ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम वापस लाएंगे धारा 370? आप चाहते हैं कि वापस आए? आप बताइए, शशि थरूर ने लाहौर में जाकर के भारत की बेइज्जती की कि नहीं की? भारत के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? और पाकिस्तान की डफली बजाई कि नहीं बजाई? ये जो मणिशंकर अय्यर है, इसने पाकिस्तान में जाके बोला था कि नहीं बोला था कि मोदी हटाओ? पाकिस्तान में जाके बोला मोदी हटाओ।